Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Priyam and I am in front of all of you with the new topic. तो आज का नया टॉपिक क्या है? That is arithmetic progression. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम. हियर वी स्टार्ट. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है. तो nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ना है जो कि an आप लोग जानते होंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. इस पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं रिलेटेड. और दूसरा चीज पढ़ना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या फिर a प्लस एल वॉट एवर. तो सिर्फ यही दो चीज हमें पढ़नी है एपी में, सिर्फ यही दो चीज, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है ना. ब्यूटीफुल, मजा आ गया ना. और सर इतना आसान, लेकिन इतना आसान देखने में नहीं लगता होगा, आई नो दैट. चलो तो कोशिश करते हैं कि जितना देखने में आसान लग रहा है उतना ही सॉल्व करने में भी आसान हो, या फिर एग्जाम में उतना ही आसान आए. सॉल्व करने के लिए तो ऐसे काफी कठिन क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें, बट एग्जाम में कैसा आता है वो देखते हैं. हियर वी गो. तो अगर मैं शेड्यूल की बात कर लूं तो मैं हमेशा बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि बेटा हर रोज 15 दिसंबर तक हर रोज तुम्हारा जो शेड्यूल है वो शाम 4 PM का है. बस आज के लिए एक्सेप्शन है, टुडे 5 दिसंबर को 1 बजे भी सेशन है और आज शाम को 4 बजे भी. तो अभी आज 1 बजे वाला सेशन है, तो अभी तुम 1 बजे पे हो. आज शाम को 4 बजे भी सेशन रहेगा, वो ट्रायंगल्स का रहेगा. तो ये एक दिन बस लोचा है, एक दिन इस दिन लोचा है और एक दिन इस दिन लोचा है, जिस दिन तुम्हारा 2 बजे सेशन रहेगा 15 दिसंबर को. तो 5 और 15 में लोचा है, कोई इशू नहीं. तो आज के दिन 1 बजे अभी तुम आ गए हो, बहुत अच्छी बात. जो नहीं आए हैं या हो सकता है तुम्हारे दोस्त भाई बंधु आज तुम्हें अगर सेशन में ना दिखें तो ये वीडियो को शेयर कर देना उनके साथ, ताकि उनका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेट ना हो जाए, उनको भी थोड़ा सा मिल जाए. तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल. तो चलो शुरू करते हैं. 4 बजे का हर रोज का टाइम तो तुम्हें पता ही है कि 4 PM का मैथ्स होता ही होता है. 4 PM पे तो होगा ही होगा. बस 2 दिन, 5 तारीख मतलब आज और 15 तारीख, ये दोनों पे 1 और 2 बजे अलग अलग टाइम पे है. बाकी 4 बजे तो रहेगा. मूविंग अहेड, बाकी के शेड्यूल्स भी मैं बता चुका हूं. हर रोज 1 PM इज योर इंग्लिश, एवरी डे योर 2 PM इज सोशल साइंस SST एंड एवरी डे योर 3 PM क्लास इज 3 PM क्लास कौन सा है? 3 PM का क्लास आपका साइंस का है. और साइंस में आपको 3 चीजें मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. ठीक है, क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम. सेशन शुरू करने से पहले आप सबसे एक प्यारा सा नम्र सा निवेदन कि बेटा प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि वो भी पढ़ लें. और दूसरी बात कि जब आप हिट द लाइक बटन करते हो, जब आप लाइक बटन को हिट करते हो, तो एक्चुअली यूट्यूब समझ जाता है या समझता है कि आप किस तरीके के वीडियो पसंद कर रहे हो और अभी आपको किस तरीके के वीडियो की जरूरत है. से फॉर एग्जांपल, अगर अभी तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब कोशिश करेगा कि मेरे ही जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पुराने वीडियोस है, पुराने मतलब पिछले साल जो मैंने बनाए थे, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे बोर्ड्स के लिए, अभी भी करा रहा हूं, पिछले साल कुछ डिफरेंट कराया था, तो हर साल के वीडियोस आपके सामने वो सजेशन में दे देगा. तो आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन सजेशन से वो वीडियो को तुम देख लोगे तो उससे कुछ और ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो तुम्हारा नॉलेज एनहांस हो जाएगा. तो दैट इज व्हाई लाइकिंग द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे. ठीक है, चलो बिफोर स्टार्टिंग अ ब्यूटीफुल कोट फॉर ऑल ऑफ यू दैट आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप. ये सबसे नेगेटिव वर्ड है, गिव अप. सो आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस इज गिविंग अप. The most certain way to succeed is always to try just one more time. एक बार और प्रयास कर लो. जब भी तुम गिरने वाले रहो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हौसला टूटने वाला है, बस खुद को यही बोलना, चल एक बार और ट्राई मारते हैं, लास्ट वन मोर. कभी भी गिरोगे नहीं, क्योंकि जस्ट वन लास्ट टाइम विल ऑलवेज मेक यू स्टैंड एंड दैट इज द वे टू सक्सीड. सक्सेस का वही मतलब होता है. तो मेरे प्यारे दोस्त, ये बात ध्यान रखना कि गिव अप करना सबसे आसान और सबसे बेकार रास्ता है, जिसपे हर इंसान चलता है, शायद चल सकता है, और दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे. और इजीएस्ट वे है इसलिए उस पर रिवॉर्ड नहीं है. ऑब्वियसली इजीएस्ट पे रिवॉर्ड क्यों ही होगा? हाँ,
तो इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इज 84। A21 का मतलब क्या हो गया? 21st टर्म। कैसे लिखेंगे? A प्लस 20D, बिकॉज आपको शायद फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं मुझे। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आपने N की वैल्यू 21 लिखी है तो 21 माइनस 1 20D। तो A प्लस 20D माइनस A7 की बात अगर मैं करूं तो A7 की बात करूं तो दैट इज A प्लस 6D इक्वल्स टू 84। If you have to solve it, तो A and minus A, this both of them gone. 20D minus 6D, 20D minus 6D. So this is 20D minus 6D, which is nothing but 14D is equals to 84. तो 14D की वैल्यू 84 है तो D की वैल्यू बड़े आराम से 6 आ गई। सही है। एक नंबर के क्वेश्चन में आसान से आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। मूविंग अहेड, D की वैल्यू 6 है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। आखिरी से, पीछे से नाइन्थ टर्म निकालिए इस एपी का। तो लास्ट से एपी का nth टर्म निकालने का मैंने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा रखा है, an फ्रॉम लास्ट। जिनको नहीं याद है वो प्लीज लिख लीजिएगा। an फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ सेम, बस a के जगह पे l आ जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म लिखोगे यहां पे, और प्लस के जगह पे माइनस। दैट्स इट, ओनली 2 चेंजेस। तो L का मतलब होता है लास्ट टर्म, वो हो गया 185 माइनस n माइनस 1। तो हमें n माइनस 1 नाइन्थ टर्म चाहिए आखिरी से, तो मैं यहां पे लिखूंगा 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप 5 से 9, यही नॉर्मल जो कॉमन डिफरेंस है वही देखोगे। तो 5 से 9 जाने में कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 5 बनेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि 4 होगा। 4 वैल्यू डालो तो आ गया 185 माइनस 9 माइनस 1 4, 8, 8 4 जा 32। तो आप 32 माइनस करोगे यहाँ पे, और आई गेस आंसर आना चाहिए 153, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यो हालांकि मैं बता दूं, अगर इतना कैलकुलेशन करना होगा तो 1 मार्कर नहीं होगा, ये 2 मार्कर होना चाहिए। एक नंबर में इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे वो लोग। हाँ, ये हो सकता है कि शायद एमसीक्यू में आ जाए तो आपको इतना कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लाना हो, बट वहां पे आंसर सिर्फ मायने रखेगा और कुछ नहीं। अगर ये 2 नंबर में आता है तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे मेरे बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो मैं दिखा देता हूं, 153 इसका आंसर है जैसा हमने देखा था। आगे बढ़े। समझ तो आ रहा है ना भाई? मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? हाँ, चलो, आई होप नहीं जा रहा हूं। बाकी अगर ऐसा कुछ भी लिखे तो यार कमेंट सेक्शन का काफी इस्तेमाल करो, बिकॉज कमेंट सेक्शन वो सेक्शन है जिससे तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो मैं तुम्हारे कमेंट्स को देखता पढ़ता रहता हूँ रेगुलरली। तो कुछ भी अगर उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है, जैसे बच्चे अपना रिक्वेस्ट डालते रहते हैं, सर इस पे वीडियो बना दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो कोई परेशानी आ रही हो तो वो भी डाल देना। जहां जहां मुमकिन होगा वहां वहां मदद कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल आप सबके लिए ये है। क्वेश्चन कहता है फाइंड वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। क्या माइनस 150 इस एपी में लाई करेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं। मुझे नहीं पता, मैं मानता हूं कि an, मैं मान लेता हूं कि माइनस 150 इसका एक टर्म है, ये इस एपी में लाई करेगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि an इसका एक 150 टर्म है, an मानने का मतलब ये कि मुझे नहीं पता कौन सा वहां टर्म है। मैंने तो ये मान लिया कि चलो इसका टर्म होगा, बट वो 10वां टर्म है कि 20वां कि 22वां कि 25वां, ये नहीं पता। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मान लेने के बाद निकालते हैं कि ये कौन सा वहां टर्म है। वो वहां से क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसका टर्म है कि नहीं। तो an की वैल्यू माइनस 150 ले ली। an का फॉर्मूला हम सबको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, माइनस 150 इक्वल्स टू a, यहाँ क्वेश्चन से दिख रहा है 17 प्लस n मुझे निकालना है n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 17 से 12 कैसे जाएंगे, माइनस 5 करके, तो माइनस 5। सॉल्व करोगे तो इस 17 को इधर भेज दो, इस 17 को जैसे ही इधर भेजा तो माइनस 167 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 5 टाइम्स n माइनस 1। सबसे पहले माइनस से तो माइनस गया, अब आपके पास आ रहा है 167/5 इक्वल्स टू n माइनस 1। बेटा हमें 200% पता है, बिना पूछे और बिना किसी से हेल्प लिए, कि 167/5 ये इंटीजर तो नहीं है भैया किसी हाल में। ये किसी हाल में इंटीजर तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो अगर ये इंटीजर नहीं है मेरे दोस्त, बट n माइनस 1 तो मुझे पता है कि ये तो भैया हर हाल में इंटीजर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वेरी सॉरी, हाँ इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
कि ये इंटीजर नहीं है, ये तो बिल्कुल इंटीजर है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक नॉन इंटीजर नंबर एक इंटीजर नंबर के बराबर हो जाए? ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ऐसा गलत काम हुआ क्यों? क्यों ऐसा नॉट पॉसिबल और पॉसिबल वाली चीज मिक्स हो रही है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने गलत अज्यूम किया। हमने अज्यूम कर लिया कि भैया an -150 इसका एक टर्म है, जिससे कि मुझे समझ में आएगा, मैं यहां पे लिखूंगा फाइनली, हियर n इज नॉट इंटीजर। n इज, यहां पे वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे तुम यहां से भी लिख सकते हो n इज नॉट इंटीजर एंड विच इज नॉट पॉसिबल, कॉमा में लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल। तो सिंस इट इज नॉट पॉसिबल तो फिर आप लिखोगे देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। -150 इसका एपी का टर्म है ही नहीं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन भी दिखा दे रहा हूं, ज्यादा मतलब बहुत सिंपल है। 167/5 हमारा भी आया, यहां -1 था, इसको अगर इधर जाएंगे तो +1 आएगा। चाहो तो कैलकुलेट करो, नहीं चाहो तो छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, नो इश्यूज। -1 +1 करने का दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो कि ये जो है नॉट अ इंटीजर, नॉट अ नेचुरल नंबर या जो भी कह लो। तो सिंस ये एक इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब -150 इसका एक एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, बल्ले बल्ले। मैं इस अब ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन को तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि जरूरत महसूस हुई, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कारण ये नहीं है कि मैं बहुत तेज जाना चाहता हूं, कारण ये है कि मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन सेशन में डिस्कस कर रखा है डिटेल में। तो फिर अभी क्यों ले रहा हूं सेशन? अभी ये स्प्रिंट एक्स लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि भैया मैंने 10 20 50 क्वेश्चन करा रखे हैं हर एक चैप्टर में, बट वो 50 क्वेश्चन रिवाइज करने बोलूंगा तो टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो आई एम जस्ट गिविंग यू 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे जो एकदम टू द पॉइंट है, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं उन क्वेश्चंस के। तो अब आपको प्रैक्टिस इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड करने हैं। जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 क्वेश्चन और अपने बुक से निकाल लेना, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एडू कार्ड, जहां से मन करे वहां से निकाल लेना, निकालने के बाद उसको प्रैक्टिस करना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 109? इस एपी का कौन सावा टर्म है? कौन सावा टर्म मतलब n की वैल्यू पूछी है, विच टर्म मतलब n की वैल्यू पूछी है, जो 109 है। तो 109 को हम an मानेंगे, यही तरीका होता है, an इक्वल्स टू 109, a प्लस n-1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यू डाल दो। 109 इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है 4 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है, 4 से 9 जाने के लिए 5 ऐड करना पड़ता है तो +5। 4 को इधर भेजो तो 109 - 4 कितना हो जाएगा? 105 इक्वल्स टू 5 टाइम्स n-1। 5 इसको कितने टाइम में कैंसिल करेगा? 21। 21 इक्वल्स टू n-1 मतलब 22 वैल्यू हो गई n की। तो नंबर ऑफ टर्म क्या आया? 22, मतलब 22nd टर्म है। कौन सा टर्म? 22nd टर्म है 105। बल्ले बल्ले, देखो सिंपल सा सोल्यूशन है, 22nd टर्म है जो 105 होगा। मूविंग अहेड, इट्स नॉट ओवर येट, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जिन जिन बच्चों को वेदांतु ज्वाइन करना है, हर्षप्रियम सर से, अभिषेक सर से, अनुभव मैम से, इन लोगों से पढ़ना है तो बेटा आप पढ़ सकते हो, मुमकिन है। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हम लाइव सेशंस में भी पढ़ाते हैं, वेदांतु के लाइव सेशंस में। और वेदांतु के लाइव सेशंस में हम कैसे पढ़ाते हैं? हम उल्टे लटक के पढ़ाते हैं, नहीं जोकिंग, हम उल्टे लटक के नहीं पढ़ाते हैं, हम नॉर्मली पढ़ाते हैं जैसे अभी पढ़ा रहे हैं। बस अंतर क्या होता है, वेदांतु का प्लेटफॉर्म यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार यूट्यूब को बनाया नहीं गया था पढ़ाई के लिए, यूट्यूब को तो बनाया गया ना गाने सुनने के लिए, चल छैया छैया करने के लिए, डिस्को डांस करने के लिए एंड ऑल दैट। वेदांतु का प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं बनाया गया। वेदांतु का प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, वो बेसिकली पढ़ाई की वजह से, के पर्पज से किया गया है। तो जब वो एजुकेशन का पर्पस होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि भैया आप सीख पा रहे हो कि नहीं, लर्निंग हो रही है कि नहीं, आप बोर हो रहे हो कि नहीं, मतलब आप बोर तो नहीं हो रहे हो, क्विजेस आपको मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये वेदांतु प्लेटफॉर्म है। आपका कैमरा का ऑप्शन है, मैं आपको अनकैम कर सकता हूँ, आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, आपके पास क्विजेस आएंगे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आप बीच में हैंड रेज कर सकते हो। तो ये जो वेदांतु का प्लेटफॉर्म है वो पूरे क्लास को ध्यान में रख के बनाया गया है, इसीलिए उस पर पढ़ना ज्यादा बेटर और ज्यादा फ्रूटफुल होता है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, जो करना चाहते हैं, और अपने रिवीजन कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, ये सारे शुरू हो चुके हैं वेदांतु में, तो वो बस इस लिंक पे जाएंगे,
ये लिंक, एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो लिंक ऐसा कुछ लिखा होगा vdnt.in/ytpro, ऐसा कुछ लिंक होगा, देख लेना। इसके आगे वो https तो लिखा ही होगा, तो वो तो भाई बाय डिफॉल्ट है, ऐसा कुछ लिंक होगा https://vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे क्लिक करना कटाक से। जैसे ही क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू लैंड एट अ पेज जहां पे यू हैव टू फिल ऑल योर डिटेल्स। Then you will be able to see a course which you can purchase according to your requirements, 1 month, 3 months, 6 months subscription. And before payment, you can apply a coupon code जिसका नाम है हर्षानंद बाबा, sorry, jokes apart, HP Pro. So HP Pro coupon code से you can get some extra discount. तो वो extra discount क्या है वो चेक कर लेना वहाँ पे, ठीक है। और जितने भी extra discount मिले मेरे से पेटीएम नंबर लेके वो दे देना मेरे को। देखो अब ज़्यादा डिस्काउंट लोगे तो फिर ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, इतने पैसे बचा के कहाँ जाओगे, वो जल्दी बुला लेगा। तो उससे बेहतर है कि वो पैसे तुम दुनिया में बांटो, जो लोगों को ज़रूरत है उनको वो पैसे दे दो, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा पेटीएम अकाउंट जल्दी ही भर जाएगा। मूविंग अहेड, अगला सवाल आप सबके लिए, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो पहले तो 6 से डिविजिबल वाले सारे नंबर बताओ। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, डॉट 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 डॉट, एंड 6 16 96। आई गेस तुम जो आखिरी 2 डिजिट नंबर होगा वो 6 इंटू 16 होगा 96, क्योंकि 6 इंटू 17 जब करोगे तो वो हो जाता है 102। तो ये 102 तो भाई लेना नहीं है, कट कुट 6 इंटू 17। ये है हमारा 6 इंटू 1 और ये है हमारा 6 इंटू 2। बेटा आप एक बात ध्यान दो, अधिकांश बच्चे इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के वजह से एपी के तरीके से ही बनाते हैं। जैसे वो लिखेंगे कि ये एन है, फिर ये ए है, कॉमन डिफरेंस 6 है, और वो उस तरीके से बनाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कॉमन सेंस भी लगना चाहिए। बुराई क्या है कॉमन सेंस लगाने में? कॉमन सेंस ये कहता है कि आपके पास 6 का कितना मल्टीपल है, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 डॉट 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 16 मल्टीपल तक है, 1 से लेके 16। बट आपको इस 1 से लेके 16 मल्टीपल में पहला मल्टीपल नहीं कंसिडर करना है, बिकॉज इट्स नॉट अ 2 डिजिट नंबर। ये वाला पार्ट नहीं कंसिडर होना चाहिए। तो आपको सेकेंड मल्टीपल से 16th मल्टीपल तक जाना है। तो 1 अगर हटा दिए 16 में से, टोटल 16 मल्टीपल्स में से 1 हटा दिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकल आएगा। क्या लगता है नंबर ऑफ टर्म्स? 16 माइनस 1, 15 टर्म्स होने चाहिए। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर? तो एक्चुअली देयर आर 15 नंबर्स which are 2 digit number divisible by 16। ये बात समझ आ रही है कुछ कि हाँ सर ये ऐसा होगा? हाँ पक्का आ रहा है? देखो मैं सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ। बुक में ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा जैसे मैंने बताया, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चाहो तो इससे भी जा सकते हो, यहां से भी आंसर 50 नहीं आएगा, बट मैंने जो तरीका बताया इससे एक लाइन में आ जाएगा, मतलब देख के ही आंसर आ जाएगा। बस लिख दो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 डॉट 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 6 16 96। पहले वाले को क्रॉस किया, 16 माइनस 1 किया, आंसर आ गया 15 टर्म्स। और ये कंप्लीटली वैलिड है, जायज है, लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है कि हाँ यार ये सॉल्यूशंस परमिसिबल है इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया। तो आप इंडिया में ये सॉल्यूशन लिख सकते हो, एकदम अलाउड है। अभी पिछले हफ्ते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था कि हाँ ऐसा तरीका अलाउड है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अगला सवाल कहता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। बीच वाला निकालिए, मतलब बीच वाला टर्म निकालिए, सॉरी। सो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इस एपी में आपको बीच का टर्म निकालना है, ठीक है। तो यार बीच का टर्म निकालने के लिए पहले पता तो हो कि टर्म्स कितने हैं, ऐसे ही बीच का थोड़ी निकाल देंगे। हाँ तो ये पता होना चाहिए कि टर्म्स कितने हैं। तो सबसे पहले आप यही पता कीजिए कि इस एपी में टोटल कितने टर्म है। तो टोटल टर्म निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, लास्ट वाला टर्म को हम एन मानते हैं कि यही हमारा लास्ट टर्म है, nth टर्म। इसको एन से इक्वेट करते हैं, एन इक्वल्स टू 216। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फिर हम वैल्यूज डालते हैं 216 बराबर ए की वैल्यू 6 प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस मेरे को साफ साफ दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है? 7 का, 7 6 13 दिख रहा है ना। तो अब आप इस 6 को इधर भेजोगे, जैसे ही तुमने 6 को इधर भेजा तो 216 माइनस 6 मतलब 210 बराबर 7 गुना n माइनस 1। 7 से सीधे सीधे 30 टाइम्स में कटा, 1 को इधर भेजा तो n की वैल्यू तो 31 आ गई भाई। जैसे ही n की वैल्यू 31 आई, मतलब आपके पास कुल 31 टर्म है
इस एपी में। अब इस 31 में से बीच वाला बताना है, तो 31/2 करेंगे तो वो 15.5 आ रहा है, 15.5। तो अब 15th टर्म बीच वाला है या 16th टर्म, ये सोचना पड़ेगा। ये सोचने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लो। छोटा सा मतलब मानो 3 टर्म्स है तुम्हारे पास, A1 A2 A3, बीच वाला कौन सा हुआ? 3 का आधा करोगे तो 1.5, 1.5 तो 1 है या 2 है? सेकंड है मिडिल टर्म। वैसे ही A1 A2 A3 A4 A5, 5 टर्म्स है, तो बीच वाला टर्म कौन सा है? एकदम मिडिल वाला दिख रहा है, थर्ड। तो इसका अगर पैटर्न बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसा दिख रहा है क्या कि आखिरी में जो नंबर है उसमें 1 ऐड करके बाई 2 कर रहा है, आखिरी में जो नंबर है उसमें 1 ऐड करके बाई 2 कर रहा है। तो वैसे ही अगर हमारे पास A1 A2 डॉट 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 टिल A31 हो, तो जो बीच वाला टर्म होगा वो नहीं लग रहा कि 31 प्लस 1/2 करना चाहिए, इसमें एक ऐड करके फिर बाई 2 करो, मतलब 32/2। तो 16th टर्म, 16वां टर्म ऐसा होगा जो मिडिल टर्म होगा। समझ पा रहे हो? हाँ, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप ध्यान रखना, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, 3 5 31 19 21, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, इन ऑल सच केसेस योर मिडिल टर्म विल बी दैट ऑड नंबर प्लस 1/2। मतलब अगर n n n इसको मानते हैं कि ये n है, तो आपका मिडिल टर्म क्या होगा? वो होगा n प्लस 1/2। ठीक है। अब यहां पे बच्चों का ये भी डाउट है, देखो n प्लस 1/2 तो 16th टर्म आ गया 32/2 से, 31 प्लस 1/2 n प्लस 1/2 है टर्म। अब ये क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक और चीज बता देता हूं। यहां पे बच्चों का ये भी डाउट आता है कि सर ये बताइए कि अगर 2 टर्म ही होते या इवन नंबर ऑफ टर्म होते तो A1 और A2 में बीच का क्या? कुछ नहीं, ठंडन गोपाल। चलो A1 A2 A3 A4, इसमें बीच का क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं नहीं मेरे दोस्त, यहां पे दोनों ही बीच के होंगे, A2 और A3। वैसे ही अगर 6 टर्म लो, A1 A2 A3 A4 A5 A6, 6 टर्म ले लिया, अब बीच का क्या? तो बीच का तुमको दिख जाएगा A3 और A4 दोनों हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो बीच के टर्म्स 2 आते हैं। कौन से वाले? पहला तो साफ साफ दिख गया n/2, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो ये n/2 होगा, और n/2 के बाजू वाला भी, मतलब नेक्स्ट, तो n/2 प्लस 1, n/2 और उसके बाजू वाला तो प्लस 1। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 30 टर्म्स, A30 तक जा रहा है, तो बीच वाला कौन सा होगा? बीच वाला होगा A15 एंड A16, 30 का आधा 15 और उसके बाद वाला A16। क्लियर? बल्ले बल्ले। चलो, अगर बल्ले बल्ले है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है ये, क्वेश्चन कहता है, प्यारा है, ध्यान से रखना, इसलिए इसको स्टार भी लगा दे रहा हूं, 3 स्टार, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। सम है तो सम है तो बेटा फॉर्मूला लगाओ सम का। सम ऑफ n टर्म्स तो हमें पता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ m टर्म्स अगर लिखेंगे तो वही हो जाएगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, सेम चीज। ठीक है, हो गया, अच्छी बात। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, सम ऑफ m टर्म्स मैंने निकाला, जब सम ऑफ m टर्म्स निकाला और ये क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई साहब ये ना 4m² माइनस m है, मैं बोला अच्छी बात है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। उसके बाद m/2 इंटू 2a, मैं चाहता हूं कि अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले तो मेरे को निकल गया, या मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं, नहीं करते हैं, लेट मी राइट समथिंग डिफरेंट। यार क्या मैं इस 4m² माइनस m को लिख सकता हूं क्या कि भैया इन दोनों में से m कॉमन ले लें? m कॉमन लेके मैं यहां पे लिखूं क्या, 4m माइनस 1, पूरा तो नहीं मानोगे, 4m माइनस 1 इक्वल्स टू m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सही बात, सही बात। तो भाई साफ साफ m तो गए, अच्छी बात है, जाने तो भाई को। अब ये 2 को इधर भेज दो, जैसे ही तुमने 2 को इधर भेजा और मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 8m, और यहां बन जाएगा -2, और यहां बन जाएगा 2a और प्लस dm, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, dm माइनस डी, dm माइनस डी। अब मैंने क्यों बोला ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें सिर्फ नजर गड़ाओ अपनी इस पे और इस पे। देखो m के साथ लेफ्ट हैंड साइड में कोएफिशिएंट है 8, बाकी टर्म कांस्टेंट वाला है, और राइट हैंड साइड में m के साथ सिर्फ एक ही कोएफिशिएंट है, वो है d।
तो m वाला टर्म तो दोनों साइड में एक ही दिख रहा है, ओनली वन। तो नहीं लगता कि दोनों बराबर होने चाहिए। हाँ, इसको हम कहते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो साफ साफ कॉमन सेंस बताता है कि भैया 8 इक्वल्स टू डी होना चाहिए। तो हमें मिल गई डी की वैल्यू, अच्छी बात। अच्छा, अगर डी की वैल्यू मिल गई मतलब ये वाली वैल्यू भी मिल गई। मेरे दोस्त एक बात बताओ, m को अगर मैं हटा दूं तो LHS में सिर्फ एक ही टर्म बचता है, वो है -2। m को अगर हटा दूं तो भैया LHS में तो एक ही टर्म है -2। और RHS में कितने टर्म? RHS में भाई साहब 2a भी है और -d भी है। मैं बोलूंगा कि अच्छा, ये -2 इसका मतलब जरूर इसके और इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के बराबर होना चाहिए, पक्की बात, क्योंकि यहां -2 कांस्टेंट है और यहां 2a और -d दोनों ही कांस्टेंट है। तो आई राइट -2 इक्वल्स टू 2a -d। क्या हमें d की वैल्यू पता है? जवाब जोर से आना चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल पता है, क्योंकि पता है, फैक्ट ही है ना ये। तो हमें d की वैल्यू पता है 8, तो d की वैल्यू डाल दो 8। तो यू विल राइट 2a -8 बराबर -2, इस -8 को इधर भेजो तो 8 -2 6 हो गया बराबर 2a। तो a की वैल्यू 3। जैसे ही हमें पता चला a की वैल्यू 3 है तो हमारे पास अब क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ इट्स nth टर्म इज 107 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपने m सबसे पहले निकाला, एंड नाउ फाइंड इट्स 21st टर्म। तो 21st टर्म ऑफ दिस AP क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। हमारे पास a भी आ चुका है, d भी आ चुका है। d हमारा क्या है? d हमारा क्या है? 8। तो 3 और 8 की मदद से 21st टर्म नहीं निकाल लोगे? मैं तो मनी में निकाल दे रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब 3, n माइनस 1 तो 20, 20 इंटू 8 160 प्लस 3 163। देखो मैंने मन में निकाल दिया है, तुम भी निकाल सकते हो। मैं निकाल सकता हूं मतलब तुम भी निकाल सकते हो, पक्की बात। तो 163 तो निकल गया 21st टर्म। और अब हमें कह रहा है, इसके बीच का भी एक पार्ट है, इफ इट्स nth टर्म इज 107 देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। nth टर्म की वैल्यू अगर 107 है तो n की वैल्यू बताइए। तो वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। an हमें पता है 107 दिया हुआ है, और an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 107 बराबर a, हमने अभी भी निकाला 3 प्लस n माइनस 1, यही तो निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमने अभी भी सॉल्व किया 8। इसको इधर भेजो, 107 माइनस 3 कितना होता है? 104 बराबर 8 टाइम्स n माइनस 1। तो अगर तुम 8 से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये 1 और 3 13 बनेगा। n माइनस 1 13, तो -1 को इधर भेजा तो 14। तो देखो n की वैल्यू भी आ गई, कि n की वैल्यू भैया 14 हो गई है। तुम्हारे d की वैल्यू 8, a की वैल्यू 3 और 163 है इसका 21st। देखो बहुत सारी चीजें पूछ लिया, इसीलिए 5 नंबर में दिख रहा है। और इनफैक्ट ये पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी से पहले ना के बराबर पूछा गया। इतनी सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। बट तुम्हें शायद इस क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, रादर तुम्हें यह देखना चाहिए कि भाई इस 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन देने वाले ने कुछ ऐसा पूछा है जो हमें नहीं आता, या कुछ ऐसा पूछा है जो हम नहीं फाइंड कर सकते। जवाब होगा नहीं। सब कुछ तो पता कर ही सकते ना यार। थोड़ा सा ये SM वाला फॉर्मूला लगाया, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना था। d की वैल्यू निकली, d की वैल्यू हमने पुट किया, कोएफिशिएंट को इक्वेट करके a की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद हमसे दूसरा सवाल पूछ दिया गया, nth टर्म में 107 है तो n वैल्यू निकालो, वो भी हमने निकाल दिया। फिर हमसे तीसरा सवाल भी पूछ लिया गया कि अच्छा ठीक है अब सब निकाल लिया तो 21st टर्म भी निकालो। मतलब दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। वो उसको थोड़ा लेंथी बनाना चाहते हैं, बट उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि वो क्वेश्चन को टफ बना दे। टफ बना देंगे तो भैया उनके लिए भी तो मुश्किल होगा ना जवाब देना है, इसीलिए नहीं बनाते हैं। ये अंदर की बात है, बोल मत देना अपने टीचर को स्कूल जाके कि सर हमारे हर सर बोल रहे थे आपको आता नहीं है। जोक्स अपार्ट, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि इसमें क्या करना है, बस सॉल्व करना है। थोड़े मल्टीपल क्वेश्चन आ गए 5 नंबर में, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो मैं दिखा देता हूँ सबको। 8 आया कॉमन डिफरेंस, हमारा भी आया था 8। आगे बढ़े तो a की वैल्यू 3 आ गई है, फर्स्ट टर्म 3 आ गया है, तो हमारा भी आया था फर्स्ट टर्म 3। ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया तो n की वैल्यू 14 आ गई, हमारा भी आया n की वैल्यू 14 यहाँ पे। और फिर सॉल्व किया तो 163 आया 21st टर्म, ये हमारा भी आया। ये सारे आंसर्स आप जैसे ही लिख दोगे आपको सब पे एक 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 नंबर मिलता जाएगा, 1 नंबर फॉर्मूला का, और बाकी 4 चीजें पूछी गई हैं आपसे। मतलब a निकालना होगा, d निकालना होगा, फिर आपको यहाँ से n निकालना होगा, और फिर आपको 21st टर्म निकालना होगा। तो इन सब पे एक 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 और 1 नंबर फॉर्मूले का, फॉर्मूला एंड स्टेप्स। तो 1 नंबर फॉर्मूला एंड स्टेप्स का होगा, तो मिल गए 5 नंबर। ठीक है, चलो अगला सवाल।
अगला सवाल कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 119। पहले 7 टर्म्स का सम है 119 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 714। पहले 17 टर्म्स का सम है 714 714। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स पूछा है, मतलब बेसिकली वो सबसे पहले तो आपसे a और d निकलवाना चाहता है, तो a और d निकालो। कैसे निकालोगे मेरे दोस्त? ज्यादा टफ नहीं है, मतलब सिंपल है, इजी है। देखो निकालते हैं। कई सारे लोग इसको, चलो मैं भी वैसे ही कर लेता हूं, आसान पड़ेगा। 7 टर्म का सम, तो बेटा फॉर्मूला लगा दे 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, 7-1 मतलब 6b बराबर 119। अगर काटा पीटी करोगे 7 से इधर, तो 7 एकम 7 और 4 49, 7 49 17 और 2 उधर भेजो, तो कैंसिल आउट। देखो मैं सब कैंसिल आउट कर ले रहा हूं, यहां से 2 कॉमन निकाल ले रहा हूं और नीचे वाले से काट दे रहा हूं। सब कुछ कर आने के बाद a + 3d = 17 बचेगा। जिनको ये नहीं समझ में आया हो ना, वो बिल्कुल मत बोलना कि सर नहीं समझ में आया, बोलना ही नहीं। तुम सिर्फ एक काम करना, कॉपी उठाना, पेन उठाना, सॉल्व करके देख लेना आ रहा है कि नहीं। ठीक, ये पहला था, फर्स्ट इक्वेशन मानो इसको। दूसरा इक्वेशन S17 के लिए, तो S17 के लिए तुम क्या लिखोगे फिर से 17/2 2a प्लस n-1 मतलब 17 - 1 16d, इसकी वैल्यू 714। 17 से कटेगा आई गेस, 17 चौके 68, 4 बार में 68, 68 5 68 68 और 2 3 34, 17 दूनी 34। ठीक है, यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 जो तुम जैसे ही कॉमन निकालोगे a + 8d बन जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a + 8d की वैल्यू आ गई 42। ये आपका बना दूसरा इक्वेशन। तो मेरे दोस्त आपके पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन है। पहला इक्वेशन था a + 3d बराबर 17। हाँ, तो आप 2 इक्वेशन 2 अननोन नहीं सॉल्व कर लोगे, सिंपल, तो माइनस ही तो करना है, और क्या करोगे, माइनस माइनस माइनस, a गए, 8d - 3d मतलब 5d बराबर 42 - 17, तो आई गेस ये 25 होना चाहिए। हाँ 2 5 25, 25 ही दिख रहा है, मतलब d की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू जैसे ही 5 आई, तुम किसी भी इक्वेशन में डालो, सबसे आसान तो पहला ही लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन a + 3d, तो 5 दिया 15, 15 को इधर भेजो, 17 - 15, a की वैल्यू 2 आ गई। बल्ले बल्ले, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता यार। बोर्ड में 5-5 नंबर के क्वेश्चन अगर ऐसे ऐसे आने लगे, वैसे आ सकते हैं, चांसेस हैं, इसीलिए उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और देख लो जीवन कितना आसान हो जाएगा। मुफ्त के 5 नंबर मिल रहे हैं तुम्हें, वैसे मुफ्त के नहीं, मतलब थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, बट ठीक है, मिल तो जा रहा है, कठिन तो नहीं है ना। तो सॉल्व किया, इन लोगों ने भी डी की वैल्यू 5 लाई है, हालांकि कुछ ज्यादा लंबा कर दिया इन लोगों ने, बट ठीक है, हम लोग तेज बच्चे हैं, हम लोग इतना लंबा नहीं खेलते। अच्छा मैं भूल ही गया, इसके बाद भी सॉल्व था। ए और डी तो निकल गया मेरे भाई। अब आपसे पूछा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, इनके फर्स्ट n टर्म का सम बताइए। तो फॉर्मूला लिखिए Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, वैल्यूज डाल दीजिए। तो आप जैसे ही वैल्यू डालेंगे, n/2 आ गया यहाँ पे 2a, a हमारा 2 था, a की वैल्यू 2, तो 2a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, तो 5 डाल दो। सॉल्व कर लो बेटा, तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो यहाँ n/2 तो रहने दो बाहर, ये हो गया 4 + 5n, 5n - 5, सॉल्व किया तो 5n 4 - 5 -1 हो गया, तो 5n - 1 इंटू n/2, ये आ गई वैल्यू Sn की। किसकी वैल्यू आ गई, Sn की। क्या ये सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? पक्की बात, हाँ। चलो अगर सारे बच्चे समझ पा रहे हो तो यही है n/2 × 5n - 1, यही हमारा भी है। बल्ले बल्ले, हाँ अगर बल्ले बल्ले हो गया तो आज के लिए यही था मेरे बच्चे। आज हम लोगों ने nth टर्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए मजेदार, और सम ऑफ n टर्म्स पे तो और भी जोरदार क्वेश्चन किए। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हमने आज इसी पे किए हैं, ठीक है। इस पे तो हमने छुट्टे मुट्टे किए, मतलब 1 2 3 नंबर वाले, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर में, ये रहा आप सबके लिए होमवर्क, गृह कार्य। तो इस गृह कार्य को जरूर संपन्न करें, और इस होमवर्क को बनाने के बाद यू हैव टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करके सही आंसर बताता है उसको मैं कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दूंगा। इंस्टाग्राम पे फोटो डाल देंगे, विल दैट वर्क? इंस्टाग्राम पे तुम देख सकते हो, मतलब चेक कर लेना सर ने डाला कि नहीं, प्रियम_हर्ष ऐसा ही कुछ है। थोड़ा कम चलाता हूं, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूं यार तुम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने की, तो आप इस पे देख सकते हो।
तो दैट वाज ऑल मेरे प्यारे बच्चों। 1 बजे का सेशन हो गया है, 4 बजे आज फिर से मुलाकात होगी ट्रायंगल्स 1 के साथ। तो बने रहिएगा और छोड़ के मत जाइएगा, ट्रायंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ट्रायंगल पे 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। तो आज सेशन 1 है, कल इसी टाइम पे 4 बजे सेशन 2 भी होगा ट्रायंगल्स का। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर। और उसके पहले जो बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से बटन दबा दो लाइक का। कारण क्यों, इससे आपका क्या फायदा है वो भी मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में पहले, तो सुन लेना। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और वेदांतों के साथ जुड़ना चाहते हैं अपने लाइव सेशंस के रिगार्डिंग, तो बेटा नीचे एक लिंक दी हुई होगी vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे जाइए, पैसे दीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। तो वो आप कर सकते हैं। आपको करना क्या, आप जैसे ही इस लिंक पे जाओगे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और जैसे कि एक मैं डिटेल बताता हूं एग्जांपल के लिए, 1 महीने का कोर्स 2700 रुपए में, 2699। अगर आप एक कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो HP Pro, तो यही सेम कोर्स आपको 2159 के प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। ये सिर्फ 1 मंथ के साथ नहीं है, बल्कि ये डिस्काउंट 3 मंथ और 6 मंथ सब पे मिलेगा। तो एक बार करके देखना, ठीक। चलो, तो आई गेस दैट वाज ऑल। मजे से लेज खाओ और एक क्लास लेज से कम दाम में पढ़ो और एंजॉय करो, ठीक है। तो people, that was all for this session. See you all in the next session. Till then, bye bye, take care and good night. Good night मेरे बच्चों।